चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। असलम पहलवान जैसे ही वापस आए ना, मैं तेरे अब्बे के पास भेजूं रिश्ते की बात पक्की करने के लिए, ताकि तेरी और मेरी टी 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 उस दिन का ना मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा पुत्र, बसीर ने ना शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? बसीर कहता है कि जब तक उसकी बेटी नैला की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। खास तौर पर शादी ब्याह वाला काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? कोई अच्छा सा घर देख के शकील के लिए बात कर लेते हैं। अच्छे घर वाले ये पूछेंगे लड़का करता क्या है, हम क्या बताएंगे? तो लाहौर शहर में और क्या कुछ मिलता है? आप अल्ताफ से पूछे ना, ये लाहौर का कोना कोना जानता है। इसको तो मैं घर जाके पूछूंगा। जी तुमने कभी सोचा कि मैं अशरफ के रिश्ते से इनकारी क्यों था? अगर तुमने सोचा था तो बता देते। इसी बात का डर था मुझे और वही हुआ। साहब ये आपकी कॉफी। बारी ये क्या हुआ साहब? अब ये ना कहना कि मरियम जैसी काफी बनाना मरियम से सीखा था। नहीं नहीं साहब, हरगिज नहीं। तो ये महज इत्तेफाक है? जी इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा? कैसा इशारा? इस बात का कि मोहब्बत कहीं नहीं जाती, ये हमेशा आपके साथ रहती है। ये उस सूरत में भी साथ नहीं छोड़ती जब साया साथ छोड़ जाता है। पहली बार हम एक बिजनेस सेमिनार में मिले। जब बाहर निकला मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो आई, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने मुझे घर पहुंचा दिया। इट्स ओके, अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। अच्छा अब आ गई हो तो एक कप कॉफी का पीती जाओ। बारी। सलाम साहब। ये बारी है। हाय। मैं कॉफी बनाता हूँ। नहीं, मैं यहाँ कॉफी नहीं पी सकती। ऐसा क्यों? मुझे अपने अलावा किसी के हाथ से बनी कॉफी पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा है तो आप कॉफी बनाएं, हमें भी पिलाएं, हम भी देखेंगे क्या जादू है आपके हाथों में। चलें, आप भी क्या याद करेंगे, मैं बना लेती हूँ कॉफी। कॉफी मैडम बनाएंगी। जी मैं इनको किचन दिखा देता हूँ। आप नहीं चलेंगे जमशेद साथ? साहब और किचन में? क्यों, साहब के किचन जाने पर पाबंदी है कोई? नहीं बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं, चलें चलें। मैंने सुना उस दिन मरियम आपको सेमिनार में, मुझे नहीं लगता था कि आप बिजनेस के अलावा भी कुछ जानती हैं। आप तो बहुत कुछ जानते हैं ना बिजनेस के अलावा, तभी ये भी नहीं पता था कि किचन में कॉफी कहाँ रखी है। हाँ हाँ मैं जानता था कॉफी कहाँ रखी थी। अच्छा, नजर आ रहा था वो मुझे। असल में मैं पहली बार किचन में गया था। वैसे और कौन कौन है आपके घर में? पापा कई साल पहले चले गए।
और मामा पिछले साल पापा के पास चली गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत अकेला हूं मरियम। मैडम जी आपने बुलाया था? अल्ताफ, क्या तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा सकते हो? ले चलूंगा मैडम जी, पर वो इतना सारा काम पड़ा हुआ है। काम मंसूर देख लेगा, मैंने दोनों असाइनमेंट्स भिजवा दिए उसे। मुझे अजीब सी उकताहट है। ठीक है जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो चलते हैं जी। हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी तो बेटर फील करूंगी। चलें फिर चलते हैं जी। चलो लेट्स गो। आ जाए जी। कहाँ से आ रहे हो? वो मैं चहलकदमी करते हैं। चहलकदमी तो अच्छी बात है कदीरे, सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये चोरों की तरह कहाँ से आ रहे हो? मैं चोरों की तरह आता हूँ? हाँ, तुम चोरों की तरह आते हो। इस उम्र में लुक्कन मिट्टी खेलना अच्छी बात है। घर में जवान बेटी हो गई है, कुछ उसकी शादी की फिक्र कर। अब बेटी बेटे की शादी का मुसब्बुल असबाब अल्लाह है। तो सियाने कहते हैं कि बच्चों की शादी का मंसूबा कभी रात को नहीं बनाना चाहिए। समझा? सुबह उठेंगे तो फिर इस पर गौर और फिक्र भी कर लेंगे। समझा आप? क्या है? मैं भी सो जाऊं? तो सो जाओ, तंग ही करते रहते हो हर वक्त। मरियम जी वो जी ओ जी, आपका मेरे पे गुस्सा करना बनता है, लेकिन क्या? ओ जी, इतनी मामूली सी मॉडल से आपका जेलस होना बनता नहीं है। अल्ताफ, मैं उससे क्यों जेलस होने लगी? वो ना जी, मैंने उसके साथ कॉफी पी थी तो आपको गुस्सा आ गया था। तुम उसके साथ कॉफी पियो या लस्सी, मुझे क्या? तो फिर ये गुस्सा किस बात का है जी? देखो, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही थी। ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है मर्दों को कैसे पीछे लगाया जाता है। ओ मैडम जी, माय नेम इज अल्ताफ, अल्ताफ, आई एम नॉट अ फूल। अब मैडम जी, मुझे पता है आप क्या तलाश कर रही हैं। क्लिप ढूंढ रही हूँ। ओ जी, आपका क्लिप ये रहा मेरे पास। वो ना कल गाड़ी में रह गया था। आप खुश हो गई ना? हाँ अल्ताफ, बहुत खुश हो गई, लेकिन ये नहीं, पेपर क्लिप ढूंढ रही हूँ। और ये मेरा क्लिप नहीं है। ये क्लिप आपका नहीं है? नहीं अल्ताफ, और वैसे भी मैं ऐसे क्लिप्स नहीं पहनती। अब क्या हो गया? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं।
अल्लाह शुक्र है तुसी उठ गए हो, मैं तो ताड़े इंतजार कर रही सा। रहमते, हाँ मैं सोच रहा था कि तू तस्बीह कर रही है। तस्वीर भी कर रही है। मैनू ये दसो नाश्ते में क्या पसंद करोगे? बच्चे अपने। हाय खैर सल्ला की हो गया? मैं नाश्ता अपने सारे बच्चों के साथ मिलके करूंगा। तू जाके सबको इकट्ठा कर। ठीक है, मैं उन्होंने उठानी है फिर। अशरफ भाई, अशरफ भाई उठ जा। नो तंग कर रहा। अशरफ भाई सुबह खैर। ओ क्यों सुबह से मेरे तंग कर रही है? अशरफ भाई भाभी को छोड़ने नहीं जाना? ये 8 बज गए? 8 तो नहीं बजे, पर ना अब्बा ने नाश्ते पे बुलाया। हाँ अब्बे ने मुझे नाश्ते पे बुलाया? तू चल, मैं ब्रश करके आया। हाय आ जाना, ये ना फिर से सो जाना। नहीं सोऊंगा। जल्दी से आ जा, फिर चल आ जा। मेरा जिगर गोश, थोड़ी कर तू होश। अशरफ भाई जल्दी आ जा। उठ तो रहा हूँ। जल्दी आ, जल्दी फटाफट आ। बड़ा रोब पानी है, पल्ले एक नहीं आना। ये मेरे असलम का गाँव। पुप्पो मैं ना अशरफ भाई को जगा आई हूँ, तो सोचा कि अब जाकर अल्ताफ भाई को भी जगाऊं। हाँ अरे कल सुबह तू रहने दे, नबीला उसको जगा लेगी। ये तो जरा चेक कर लस्सी कैसी बनी है। पुप्पो लस्सी का भला मैं क्या चेक करूं, वो तो नजर ही आ रही है कि आज ना आपने बहुत ही गाढ़ी लस्सी बनाई। हाँ ओहो, ये पी के जरा मुझे बता लस्सी कैसी बनी है। ना पुप्पो ना, अगर मैंने ना ये लस्सी पी ली तो मैं नाश्ता कैसे करूंगी? मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता करना है। हाँ हाय हाय पुप्पो नहीं पीनी। ना पी। अच्छी, बहुत चंगी। मरियम, तुम्हारे बालों में ये क्लिप बहुत खूबसूरत लग रहा है, कसम से। वो तो पता चल ही जाएगा। खैर मना तू अपनी अल्ताफ। अल्ताफ नब्बो, ओ खुदा का वास्ता है, ओ कभी तो आराम से उठा लिया कर। इतना प्यारा सपना देख रहा था, सारा सपना ही सत्यानाश करती। चल उठ जा, अब्बा जी ना तेरे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। ना शिकायत लगा दी होगी तूने? नहीं, शिकायत तो ना अभी मैं सबके सामने तेरी लगाऊंगी। नब्बो अच्छा बस जल्दी आ जा, अब्बा को ज्यादा इंतजार ना कराना। हाँ इतना प्यारा सपना। आता हूँ यार, क्या हो गया है? अब मेरा मोबाइल किधर है? अब तो मैं लुका के रखता हूँ।
ए हेलो, बड़ा भाई आया है। ना कोई एक तरीका है? आप लोगों को कोई भी काम ढंग से करने का सलीका नहीं आता। भैया बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर आया। इल्ताफ भाई को ना बड़ा शौक है एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, लेकिन नबीला भाभी इनका शौक पूरा होने नहीं देती। क्योंकि वो अपने सारे शौक ना बाहर पूरे करके आ जाते हैं तब भी। हैं? जी फाइन। अब्बा जी आप ना ऐसा करें, बिस्मिल्लाह करें, नाश्ता ना ठंडा हो रहा है। हाँ भाई लस्सी के बगैर नाश्ता कैसे हो सकता है? भाई लस्सी तो कुबरा बनाती है। कहाँ है वो? मेरे ख्याल में ना उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं। चलो रहने दो, सौन दो, सब खोया खोया। चलो अनबो चल, मुझे चने डाल के दे। वो खुद नहीं डाल सकता, सामने चने पड़े में खा ले। उसको कह रहा है इतनी दूर बैठी हुई चने दे दे। जी अब्बा जी। हाँ जी पाइन, अब्बा जी ठीक कह रहे हैं, इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। डालें। भाई इस सर्दियां आने से पहले पहले ना इसका ब्याह कर देना। मेरे दिल की बात कर दी अब्बा जी। आए भाई अशरफ, मुबारका। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हो सकता है तब तक महरोज भी आ जाए। देखो मैं नाश्ता करने के बाद पिंड चला जाऊंगा, वहां पे बहुत सारे काम जो है ना वो रुके पड़े हैं। अब इसकी शादी से बस 2 दिन पहले आऊंगा, ठीक है? एक मिनट अब्बा जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ पुत्र दस। नबो, और पहले अब्बा जी को नाश्ता तो कर लेने दे। बेटा मुझे जरा बात तो सुन लेने दो। अब्बा जी वो ये देखो अब्बा जी। हाँ हाँ मैं तो क्या देखे, ये इसकी बाउस है, बड़ी खूबसूरत बड़ी स्मार्ट लड़की है ये। अब्बा जी जो उसने अपने बालों पे क्लिप लगाया हुआ है ना, पता है वो इल्ताफ ने इसको दिया है। पाइन, ये तो वही क्लिप है जो उस दिन पकड़ा गया था। देख अल्ताफ, तुझसे और तुझसे मैंने वादा किया था कि तुम्हारे जाती मामलात जो हैं उनमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, ना मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा ना सुनना चाहूंगा। अलबत्ता तूने अगर कोई औरतों वाली बात करनी अपनी माँ से कर, ये औरतों की एक्सपर्ट है, मुझसे ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आओ हम नाश्ता करिए। हाँ खा पन्ना पाइए, आ जाओ। पढ़ो। पापा आपको ताया जी से बात करनी चाहिए। कदीर से 2 लाख मांगेगा, कहां से दूंगा? बेटा तुम्हें बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा इस मसले को खुद ही हल करेंगे। बेटा तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ लिख जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी पापा। शकील की माँ, कल मैं तेरी बातों पर गौर कर रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तू सही कह रही है, औलाद की अब शादी कर देनी चाहिए। अब्बा जी चाय। मेहरबानी मेरा पुत्र, लिया। शाबाशे शाबाशे, गर्मा गर्म चाय आ गई भाई। जा मानो, तू भी जाके अंदर नाश्ता कर ले। जी अच्छा।
कदीरे एक बात बोलूं? हाँ। मुझे ना अपनी बेटी की फिक्र है, जवान हो गई है। बेटियों की ज्यादा फिक्र नहीं किया करते, अल्लाह इनका वारिस होता है। मुझे तो तेरे सुरजन तारे की फिक्र रहती है, कोई नवा ही चांद ना चढ़ा दे वो। पता नहीं तुम्हें, तो सुबह सवेरे ही काम पे निकल गया है? किस काम पे निकल गया? फैक्ट्री है ना रंग वाली, उधर काम पे लग गया। अच्छा जी, मुबारक हो तुझे। बस अब फिर कदीरा भी बेफिक्र हो गया। कदीरे एक बात बोलूं? मानो के लिए ना एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है? वो अपना लाड़ा। अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। ये मेरे असलम का गाँव। जग्या, पहले मुझे फिक्र नहीं थी, लेकिन जब से ये असलम पहलवान आया ना हमारे गांव में, अब फिक्र होने लगी है। किस बात की फिक्र? वो ये 100 वरियों का भार है, वड्डी पग है, वड्डी जिम्मेदारी है। बेबे जी के कहने पे मैंने अपने पुत्र को इंग्लैंड तो भेज दिया है, लेकिन अब सोचता हूं कि कैसे संभालेगा वो ये सीट और ये पग। बात तो ठीक है। खैर, ये बातें होती रहेंगी। तो ये बता के कहाँ है वो असलम पहलवान? वो जी कल से शहर गया है पुत्र की मंगनी करने, आज वापस आ जाएगा। ऐसा कर, उसे मेरी तरफ से मुबारक का पैगाम भिजवा दे। उसे पता होना चाहिए कि चौधरी फलक शेर ठंडा और तत्ता समोना जानता है। ठीक है ना? ठीक है चौधरी साहब। जा। वैसे एक बात तो बता नबीला, ये मरियम कौन है? ये बात ना आप अपने भतीजे से पूछें कि मरियम कौन है। पुप्पो, हमें ना किसी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ना नैला भाभी की बात करनी चाहिए। हाँ। वैसे कुलसूम, नबीला और नायला कितने नाम मिलते जुलते हैं। हाँ पुप्पो, वैसे हमने तो इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, लेकिन हाँ, आदतें दोनों की अलग अलग है। पुप्पो, वैसे ना आदतों का पता तो बाद में ही चलता है ना। भला नबीला भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? कुलसूम बहन, ये सारी बातें तो तेरी पप्पू ज्यादा जानती है ना, क्योंकि ये तो उड़ती चिड़िया की भी पर गिन लेती है। क्यों पप्पू? नबीला, तेरा दर्द मैं समझती हूँ, पर तू गुस्सा ना कर। अल्ताफ ऐसा वैसा नहीं है। कौन कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे कुलसूम, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें नायला की तरफ जाना चाहिए? हाँ नबीला भाभी, जरूर जाना चाहिए हमें, है ना। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मिठाई भी लेके चली जाऊं। हाँ नबीला भाभी, बिल्कुल ठीक है, ताकि नैला भाभी के घर वालों को भी पता चले कि हम उनकी बेटी के साथ कितना प्यार करते हैं। हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि ना मैं टाइम निकाल के ना सबसे पहले ये काम कर दूं।
आशका तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूहे अगे चिकतान लई, चिकतान लई, चिकतान लई, चिकतान लई, चिकतान लई, लब चिकतान लई। लड़े मिठाई का डब्बा लेके चौक में खड़ा है, खैरियत तो है? यार मैं सोच रहा हूँ कि मिठाई पहले तेरे पास लाऊं कि पहले जीले मोची के पास लेके जाऊं। और लाड़े मेरी तरफ ना आना, गिट्टे छिल के रख दूंगा तेरे। वो पर जिलिया, ये मिठाई तो मुझे तेरी तरफ खींची ला रही है। क्यों है? क्योंकि ये मिठाई चौधरी फलक शेर की तरफ से आई है। अच्छा तो इधर ला फिर। पर भेजी जो है ना असलम पहलवान ने है। ओए ओ इधर ले आ। ओए मिठाई चौधरी फलक शेर की तरफ से है, भेजी असलम पहलवान ने है, ये कैसी बात कर रहा है तू? ये ऐसे हो सकता है कि असलम पहलवान के पुत्र की हुई है शहर में मंगनी। ठीक है जी, उस खुशी में चौधरी फलक शेर ने जाकर उसको दी मिठाई और असलम पहलवान ने मुझे कहा जाके पिंड में वंड दे, मैं लेके इधर आ गया। क्या? ओ एक काम कर, पूरे पिंड में खड़े होके आवाज लगा दे, और बालो कुड़ियो और चीज मंडी दी लाइयो। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। असलम पहलवान ने कहा है ये मिठाई जाके गांव के गरीबों में बांट। ऊपर मेरे से ज्यादा गरीब कौन है? और चल राजे चल के चाय पीते हैं, साथ इसके मिठाई खाएंगे। चल चाय बना। और मेरा हिस्सा? तेरा हिस्सा मैं तुझे देता हूँ, तेरा हिस्सा। चाय बना जल्दी। बड़ा जल्दी। मंगेतर हैं हम। इधर गली में, बाहर नहीं। बाहर दोस्त हैं लेकिन यहाँ मंगेतर। हा हा हा, सो फनी। आपको हंसाने के लिए ही कहा था। अच्छा, तुम्हें गुस्सा भी आता है? बहुत ज्यादा। उन्हें प्यार पे गुस्सा आता है, हमें गुस्से पे प्यार आता है। अच्छा मैं फोन करूंगा ना तो फोन उठा लेना। क्यों? बातें करनी है कुछ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहो, अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, सदा खुश रहो, अल्लाह नेक नसीब करे मेरी बेटी के। अच्छा आंटी खुदा हाफिज। ओके बाय। चलो आजा। तेरी टाइम लगा दी अशरफ ने आने में। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अब वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? खैर है भाभी? हाँ खैर ही है, वो तेरे लिए ना मैंने हलवा बनवाया है। हलवा? वो भी मेरे लिए? हाँ वो कलसूम के पास है, जाके खा ले। अरे भाभी थैंक यू। अच्छा एक बात बता, वो नाइला को यूनिवर्सिटी से घर छोड़ दिए? हाँ जी, उसको यूनिवर्सिटी से लाके उसको उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर आ गया। मैं हलवा खा लूं? हाँ हाँ तू जा। आया। ये तो चौधरी फलक शेर है, ये क्या लेने आया? पहलवान जी अगर आज इसने कोई पंगा किया ना तो मैं इसी कई से इसे वंड के रख दूंगा। नीचे का कहीं को वंड के रख दूंगा, कुछ नहीं करना। मेहमान हमारे इलाके में है। हाँ चौधरी। हाँ भी असलम पहलवान, मेरा आना नागवार तो नहीं गुजरा ना? चौधरी मेहमान का आना तो रहमत का बायस होता है। तू मेहमान है, जी आया ना? हाँ बस वो मिठाई भेजने के बाद ख्याल आया कि मुझे खुद चलकर असलम पहलवान को मुबारक देनी चाहिए। आ गया। खैर मुबारक। आया बैठते हैं। हाँ।
यार राजे, तेरा हाथ बड़ा नरम है। और मेरा दिल भी बड़ा नरम है शानी। मेरा भाई भी यही कहता है। हाँ, वो तेरा भाई रशीद, तू जानता है उसे? और राजा अपने गाहकों को कभी नहीं भूलता। यार ये जो पाजीला है ना, ये मेरे भाई को रशीद की बजाय शीदा कहता है, और कहता है कि रशीद कहना मुश्किल है, शीदा कहना आसान है। अरे शानी, होगी तेरी शेप, चल निकल यहाँ से, चल। ओ झीले, ओ तमीज से बात कर। शानी आज मेरा गाहक है। अच्छा गाहक है तो फिर मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनो यार, मत झगड़ो। मैं जाता हूँ मैं। राजे भाई कितने पैसे हुए? ओ नहीं शानी, रहने दे, तू पहली दफा आया, कोई गल नहीं, फिर से। अरे चल, पैसे भी हो गए, शेप भी होगी, निकल चल, मैंने को बात करनी जरूरी से। और जाता हूँ ना पाजीले। राजे, ये जो तुम लोगों ने काम किया ना, अच्छी बात नहीं है। झीले, खुल के बता क्या किया हम लोगों ने। अरे मेरी बीवी भोली भाली मासूम है, उसमें कोई वाल फरेब नहीं है। तेरी बीवी तो वाकई बड़ी भोली भाली, बड़ी मासूम है। तेरे जैसे बंदे के साथ जो गुजारा कर रही है। अरे अपनी बीवी को मना कर, तो उसको अपने घर ना बुलाया करे ना। तू नहीं कह सकता अपनी बीवी को हमारे घर ना आया करे। और मेरी बीवी तो ताबेदार है, वो मान जाएगी। तेरी बीवी तुझे घुमा के रख देगी। झीले, तमीज से बात कर, वरना राजे मेरी बात सुन ले, तुझे ने एक दिन मेरी बातें याद आएंगी, समझा? ओ पप्पू यार, चाय ले आ यार, कब से तुझे बोला हुआ है। ओ आ रहा हूँ। ये मेरे असलम का गाँव। अच्छा, तो किस खानदान में मंगनी किया बेटे की? खानदान सफेद पोश लोग हैं, लेकिन लड़की जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है। बहुत बहुत मुबारक हो असलम पहलवान। खैर मुबारक। बस मैं अब चलता हूँ। कुछ चाह पानी चौधरी, अब मेरे डेरे पे आया है। चाह फिर सही असलम पहलवान, चलता हूं मैं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि संग साथ से ही कामयाबी मिलती है। अकेला खड़े होने से कोई फायदा नहीं होगा। वो भी कोई बंदा है जिसके साथ कोई ना हो। देख चौधरी, जो अकेला नजर आता है ना, वो अकेला होता नहीं है। उसके साथ वो होता है जिसको आंख नहीं देख सकती। ना तो वो आपका हाथ छोड़ता है और ना ही साथ छोड़ता है। बारी, अब्दुल बारी। जी साहब। क्या नाश्ता तैयार नहीं? साहब लगता है आज आप जल्दी उठ गए हैं। क्या वाकई? जी साहब, मैं अभी नाश्ता लेकर आता हूँ। बारी। जी साहब। तुम नाश्ते के बाद क्या करोगे? साहब मैं नाश्ते के बाद अपना सामान पैक करूँगा और चला जाऊँगा। ठीक है। और तुम्हें सामान पैक करने में कितना वक्त लगेगा? साहब यही कोई 20-25 मिनट तो लगेंगे। 20-25 मिनट? ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अपना सामान मत पैक करो, तुम यहीं रुक जाओ। जी साहब, मैं रुक जाऊं? हाँ रुक जाओ। खुदा आपका साया हमेशा सलामत रखे साहब। अब नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है।
जी साहब, मैं अभी लाता हूँ। नैला, अशरफ भाई ना बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है मेरा, और तुम ना मेरी बहन जैसी हो। अब पता नहीं अशरफ भाई ने तुम्हें बताया है कि नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि अशरफ भाई ना पहले शादीशुदा थे और फिर तलाक हो गई। जानती हूँ। जानती हो? फिर तो ये भी जानती होगी कि उस तलाक के बाद ना एक और भी मंगनी हुई थी, पर शादी नहीं हो सकी, और अब वो तुमसे शादी करने जा रहा है। अब अल्लाह खैर करे, आगे क्या होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बना के लाती हूँ, है? फिर तो ये भी जानती होगी कि उस तलाक के बाद ना एक और भी मंगनी हुई थी, पर शादी नहीं हो सकी, और अब वो तुमसे शादी करने जा रहा है। क्या ऑर्डर किए? मैडम जी कुछ भी नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कुछ ऑर्डर कर देते। मैडम जी, आप इस दुनिया की पहली खतून है जिसके लिए अल्ताफ ने खाने का ऑर्डर लेट किया, वरना पूरा लाहौर जानता है कि अल्ताफ खाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करता। और वैसे भी मुझे ऑर्डर देना किधर आता है जी। सारी जिंदगी बच्चे बने रहोगे अल्ताफ। चलो भेजती हूँ मैं ड्राइवर को। जाने वाले बस एहसान कर जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। साहब, आज आप ऑफिस नहीं गए? गया था, बस दिल उचाट सा था, सो जल्दी वापस आ गया। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। प्लीज। कुछ कहना चाहते हो? जी साहब, अगर आप इजाज़त दे तो। जी कहो। साहब, मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा उन्हें कॉल करें। मैं उन्हें कॉल करूँ? जी हाँ, आप एक दफ़ा उनसे बात तो करें। क्या बात करूँ? यही कि मैं उनकी यादों में सारी रात जागता हूँ, क्या वो मुझे याद करती है कि नहीं? उनका हाल अहवाल ही पूछ लें। बारी। माजरत साहब। हाँ जनाब, मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। लकी तो तुम मेरे लिए हो, लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। क्यों, बताना पसंद करेंगे? वो ऐसे कि तुम मेरे घर में हो, मेरी जिंदगी में हो, मेरे दिल में हो। ये कहीं चाय पीकर तो सोच नहीं आई? नहीं नहीं, मेरी तो सोच ही यही है। अच्छी बात है, मर्द की अपनी जोजा मोहतरमा के लिए यही सोच होनी चाहिए। सुरैया बाजी भी यही कह रही थी। क्या कह रही थी सुरैया बाजी? यही कि झीला भाई अब बहुत ज्यादा बदल गया है। पहले बात बात पे गुस्सा करता था, घर में तूफान खड़ा कर देता था, मगर अब वो कहता है सुरैया बाजी को कि तुम मेरे घर की मालकिन हो, तुमने ही मेरा सारा घर संभालना है। और क्या कह रही थी? मैंने कहा अच्छी बात है, चलो देर से ही सही,
मगर बहनोई जी को अक्ल तो आई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा राजे, एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। मैं सोच रही थी क्यों ना सुरैया बाजी और भाईजान को घर दावत पे बुला लिया जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। काफी अरसा हो गया ना बाजी भाईजान हमारी तरफ आए ना उन्होंने हमें बुलाया, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग पहल करें, बाजी और भाईजान की दावत कर देते हैं। ऐसे बाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक ठीक कहा तुमने, वाकई सब खुश हो जाएंगे। तो फिर अब मैं काम करती हूँ, बाजी को फोन कर देती हूँ और इतवार को बुला लेती हूँ। हेलो जी, हेलो हेलो। और लगता है साहब को ना मेरी आवाज पसंद नहीं आई। मरियम की जिंदगी में कोई और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ख्वाबों के उस शीश महल में एक साथ चलते चलते हमने फैसला किया कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन फरेब की एक ठोकर ने मेरे ख्वाबों का शीश महल तोड़कर चकनाचूर कर दिया। सावली के बाद मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है और मुझसे नहीं देखी जाती। और चुप कर जा, तेरी एक किल और रोने ने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी है। सिर्फ अल्ताफ या इससे बढ़कर भी कुछ है? हाँ है, मेरे लिए वो सारी दुनिया से बढ़कर है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बेटी का इलाज करवा सके। और नहीं ताजे, खुद चल के जाएंगे तो इयादत का सवाब भी होगा, और अब तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज बन गया। दूसरी शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तुम तो अपनी पहली मोहब्बत से शादी करने वाले थे ना, अब ये कौन है? क्या ये तीसरी है? ये मेरे असलम का गाँव।